बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आप लोग का टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चीज़ है, ये आप लोगों ने फैराडे लॉ में पढ़ा है कि फैराडे लॉ में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर जब हम कंडक्टर को चेंज करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते थे, मैग्नेट को चेंज करते थे, तो आप लोग के पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस की वजह से कॉइल में आप लोग के पास ईएमएफ प्रोड्यूस होता था, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते थे। तो इसी तरह यहाँ पे भी उसकी डिफिनीशन लिखा है कि बाय फैराडे लॉ व्हेन एवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। ये फिर कंडक्टर की एग्जांपल हम मोशनल ईएमएफ में कर लेंगे, लेकिन उसकी वजह से, कंडक्टर की मोशन की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की चेंजेस की वजह से आप लोग के पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के फिर आप लोग के पास दो टाइप से, एक है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा है स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वो होता है जिसमें कंडक्टर मोशन करता है, जिसमें कंडक्टर मूव्स होता है। तो जब कंडक्टर मूव्स होता है और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होता है तो वो उस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, जिसमें कंडक्टर आप लोग के पास मोशन में होता है और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होता है, तो उसको हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। फिर आप लोग के पास दूसरा टाइप जो है वो है स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में कंडक्टर स्टेशनरी होता है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। मतलब ये कि जो हम कंडक्टर, फॉर एग्जांपल ये हमने कंडक्टर ले लिया तो कंडक्टर में करंट चेंज हो रहा है, तो कंडक्टर को हम मोशन में नहीं लेके आ रहे, सिंपल जो आप लोग के जहाँ पे आप लोगों ने कंडक्टर को रखा है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजेस की वजह से आप लोग के पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था ना कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से आप लोग के पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा मतलब ये कि आप लोग के पास इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है। सही है। तो इसी तरह यहाँ पे भी लिखा है कि अगर कंडक्टर स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसको फिर हम स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, और अगर कंडक्टर मोशन में होता है उसको हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। इसका एग्जांपल मोशनल ईएमएफ जो एग्जांपल है आप लोग के पास जिसमें मोशन हो रहा है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है और डीसी जनरेटर। दूसरा स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का एग्जांपल आप लोग के पास ट्रांसफार्मर है। सही है। इसके बाद यहाँ पे इसी तरह इसकी डिफिनीशन लिखे हुए हैं, आप लोग डिफिनीशन बुक में ही देख ले। अच्छा, जो टॉपिक है आप लोग के पास मेन टॉपिक वो है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या चीज़ है, अब इसको आप लोगों ने पढ़ना है। अच्छा, जो अब आप लोग का जो टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या है, अब इसको हमने पढ़ना है। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप लोगों ने पीछे टॉपिक्स में पढ़ा है कि फोर्स विच कैन मूव द चार्ज। वो फोर्स जो चार्ज को मोशन में लाता है, चार्ज को मूव करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल का क्या मतलब है, मोशनल यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है? मोशनल का मतलब है मोशन ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। वो मोशन ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये कि हमने यहाँ पे मैग्नेट लिया हुआ है और यहाँ इसके दरमियान अक्रॉस मतलब इसके दरमियान में कंडक्टर को ले लूँ और उस कंडक्टर को मोशन दे दूँ तो उसको हम बोलेंगे मोशनल। और अगर मोशनल की वजह से, उसकी मोशन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ। सही है। तो मोशनल का मतलब है मोशन ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी द फोर्स विच कैन मूव द चार्ज। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि हम एनर्जी सप्लाइड करते थे बैटरी से, जैसे द एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज बाय अ बैटरी, यानी आप लोग एनर्जी सप्लाई करते थे चार्ज को बैटरी से। यानी यहाँ पे आप लोग, अगर आप लोग के पास मैग्नेट होता था या कोई सर्किट होता था तो सर्किट को आप लोग किस तरह बैटरी से अटैच
कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे अब हम बैटरी को मैकेनिकल सोर्स से रिप्लेस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बैटरी को नहीं यूज़ करेंगे बल्कि मैकेनिकल सोर्स यूज़ करेंगे। मैकेनिकल सोर्स मतलब ये कि उस चीज़ को हम मोशन में लाएंगे लेकिन बैटरी के ज़रिए नहीं। सही है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि द एनर्जी सप्लाई टू अ यूनिट चार्ज बाय अ मैकेनिकल सोर्स नॉट बाय अ बैटरी। अब हम मैकेनिकल सोर्स यूज़ नहीं करेंगे। आप लोग अभी जब तक अभी जो भी टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आप लोग बैटरी को कनेक्ट नहीं करोगे, सिंपल आप लोग मैकेनिकल सोर्स के ज़रिए उसको मोशन में लाओगे। सही है, इसका डिफिनीशन क्या है? इट इज़ द इंड्यूस्ड EMF इन अ कंडक्टर वाइल मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द लूप ऑफ अ कंडक्टर। वही फैराडे लॉ है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं और कंडक्टर ले रहे हैं। वहाँ पे हम मैग्नेट लेते थे और एक लूप लेते थे। फैराडे लॉ में हमने एक लूप लिया हुआ था, एक लूप बनाया था, उसको सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ था, इन सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ था या गिल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया था और इसके नज़दीक हम मैग्नेट को मोशन में लाते थे। अब हमने वो मैग्नेट भी नहीं लेना, वो लूप भी नहीं लेना। अब हम क्या लेंगे? हम कंडक्टर लेंगे। लूप के बजाय हम एक कंडक्टर लेंगे जिसमें करंट फ्लो करेगा और उस कंडक्टर को मोशन में लाएंगे, मोशन देंगे और उस मोशन की वजह से जो आप लोगों के पास EMF प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड EMF। यानी इट इज़ द इंड्यूस्ड EMF इन अ कंडक्टर वाइल मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि आप लोग उस मैग्नेटिक फील्ड में उस कंडक्टर को मोशन में लाओगे और उस कंडक्टर की मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से आप लोग के पास इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड होगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ पे देख ले, ये मैग्नेट है, यूनिफॉर्म मैग्नेट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है। मैग्नेट को हम चेंज नहीं करें बल्कि मैग्नेट जो है आप लोग के पास स्टेशनरी पड़ा हुआ है, लेकिन इसके दरमियान मैंने एक कंडक्टर बनाया हुआ है। मैंने ये कंडक्टर ले लिया। अब इस कंडक्टर को मैं मोशन दूंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरफ मूव करूंगी या इस तरफ मैं मोशन करूँगी। सही है, मैं इस तरफ मूव करूँगी तो इस तरफ जब मैं मूव करूँगी इसको तो कंडक्टर मोशन में हो जाएगा। अब जब कंडक्टर मोशन में हो जाएगा तो कंडक्टर का मतलब क्या है कि कंडक्टर में करंट फ्लो होती है। तो जब कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो करंट, हमने ये भी पढ़ा था, मैंने प्रीवियस टॉपिक में आप लोग को पढ़ाया है कि जब करंट प्रोड्यूस होती है किसी वायर में तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो जब मैं ये कंडक्टर मोशन में होगा तो उसकी करंट चेंज होगी। करंट की चेंज होने की वजह से उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा और उस इंड्यूस्ड EMF को हम मोशनल EMF बोलेंगे। सही है, तो यहाँ पे यही चीज़ हमने एक्सप्लेन करनी है। फिर ये इमोशनल EMF जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे करता है। वो किस तरह? बिकॉज हम इस कंडक्टर को मोशन में लाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और इस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से इसमें करंट फ्लो होना शुरू कर देता है, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब ये कि मैकेनिकल एनर्जी एज ए इनपुट हम देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए आउटपुट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो जाती है, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जबकि ज़ाया नहीं होती। तो मैकेनिकल एनर्जी एज एन इनपुट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है, तो ये था आप लोग के पास मोशनल EMF। अब मोशनल EMF का मैथमेटिकली फॉर्म E इज़ इक्वल टू -VBL साइन ऑफ थीटा, इसके बराबर है। इसको हमने डिराइव करना है। सही है, तो इसके प्रूफ के लिए आप लोग बुक में देख लें। बुक में डायग्राम में अगर आप लोग देख ले तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेट लिया हुआ है और क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है। सही है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। जबकि हमने एक कंडक्टर सपोज कर लिया है, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का लेंथ जो है वो यहाँ पे L, ये L, ये इसका लेंथ जो है वो L के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस x है। अब मैं इसको मोशन में करूँगी, मतलब इस तरफ ये V
वी जो लिखा है ये वेलोसिटी है। अब इसको मैं इस तरफ मोशन में लाऊंगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब इसका जो फोर्स होगा वो चेंज होगा। जब मैं इस कंडक्टर को चेंज करूंगी तो इस कंडक्टर में चार्जेस है, उस चार्जेस की वजह से आप लोग के पास करंट फ्लो स्टार्ट कर देगा। तो जब करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग के पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजेस की वजह से आप लोग के पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। और आप लोग को बताया है कि यहाँ पे आप लोग के पास बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द दिस फोर्स इज टूवर्ड्स राइट। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो टूवर्ड्स राइट है। दिस इज़ दी मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स की जो आप लोग के पास डायरेक्शन है वो है टूवर्ड्स राइट। वो किस तरह, आप लोग राइट हैंड को ले ले, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, this is the magnetic field, this is the current and this is the force। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो अगर आप लोग इनवर्ड ले ले, मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड ले लिया तो ये आप लोग के पास दिस इज द डायरेक्शन फॉर फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन फॉर करंट। तो करंट अपवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और फोर्स जो है वो आप लोग के पास राइट हैंड साइड पे जा रहा है। सही है। अच्छा, अब इसका प्रूफ करना है। प्रूफ में अगर प्रूफ आप लोग करोगे तो आप लोग के पास F इज इक्वल टू आई बी एल साइन ऑफ थीटा। ये आप लोगों ने पढ़ा है, आई बी एल साइन ऑफ थीटा। जब आप लोग किसी कंडक्टर को मोशन में लाते थे, चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कंडक्टर को आप लोग मोशन में लाते थे तो आप लोग के पास वो F इज इक्वल टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा के बराबर था। सही है। और यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है। तो तीनों के दरमियान आप लोग के पास जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री आप लोग के पास साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, देन एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी, ये आ जाएगा। दिस इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, चैप्टर नंबर 3 में है, शायद आप लोग उसमें देख ले। दिस इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, आप लोग के पास ये आ जाएगा एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी। आई एल बी आ गया। अब जब आप लोग इस पे मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो आप लोग के पास पावर भी पैदा हो, यानी पावर कर रहे हो। वर्क डन किस चीज़ में, द रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, पावर होता है ना, यानी आप लोग कितने टाइम में कितना काम कर रहे हो। मतलब ये जब आप लोग इस वायर को मोशन में लाओगे तो आप लोग के पास पावर पैदा हो रही है। तो द अप्लाइड फोर्स इज डूइंग वर्क, ये अप्लाइड फोर्स जो आप लोग फोर्स अप्लाइड कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो वो आप लोग के पास काम कर रहा है। रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू पी आप लोग के पास पावर है, देन पी इज इक्वल टू एफ वी, और एफ वी ये है। अब मैग्नेटिक फोर्स जो आप लोगों ने स्टार्ट में लिखा है आई एल बी, आप लोग यहाँ पे वो लिख लोगे इनटू वी, ये लिख लिया, तो आप लोग के पास रेट ऑफ वर्क डन मतलब पावर इसके बराबर आ जाएगा। अब द वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो आप लोग वर्क डन कर रहे हो, इसको मोशन में लेके आ रहे हो, तो मैकेनिकल एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वर्क डन किस चीज़ के बराबर है, पहले तो आप लोग मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे, इसको मोशन में लेके आ रहे थे, तो आप लोगों के पास वर्क डन पावर इसके बराबर था। लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप लोगों के पास रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू ई आई, मतलब जिस तरह आप लोग लेते थे P इज इक्वल टू वी आई। दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द करंट, ये वो इलेक्ट्रिकल पावर है। सही है। रेट ऑफ वर्क डन वो इलेक्ट्रिकल पावर, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो वाली पावर है। सही है। तो अब ये दोनों इक्वेशंस आप लोग कंपेयर कर लो, दिस इज द इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 एंड 3, रेट ऑफ वर्क डन ये वाला और रेट ऑफ वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये वाला, ये दोनों कंपेयर कर लो तो आप लोग के पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग के पास आई कैंसिल आउट हो जाएगा, E इज इक्वल टू बी एल वी, यानी EMF इमोशनल EMF आप लोग के पास मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड V इस पे डिपेंडेंट है। अगर आप लोग के पास लेंथ ज़्यादा होगा तो इंड्यूस EMF, इन तीनों चीज़ों पे आप लोग के पास इंड्यूस्ड EMF डिपेंड है। द अबव इक्वेशन इज वैलिड एज लॉन्ग एज B
L and V आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो तब ये वैलिड है, अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो फिर ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के पास साइन 90 डिग्री आप लोग के पास 90 डिग्री 1 के बराबर हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ तक वैलिड है। तो यहाँ पे सिंपल मोशनल ईएमएफ वही वाला टॉपिक है जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। सिंपल आप लोग कंडक्टर को मोशन दे रहे हो, उसमें आप लोग मैग्नेट को मोशन दे रहे थे, यहाँ पे आप लोग कंडक्टर को मोशन में लेके आ रहे हो और उसकी कंडक्टर की मोशन की वजह से आप लोग के पास इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है। और इसका इक्वेशन मोशनल ईएमएफ का ये जो इक्वेशन है ये आप लोगों ने याद रखना है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट।